मूल निवासियों का विस्थापन, इसमें कुछ प्रमुख वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग जानेंगे जो परीक्षा के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मूल निवासियों के विस्थापन ये नाम क्यों दिया गया है। यहां जो मूल निवासी है ये अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी के बारे में बता रहा है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी के बारे में बता रहा है। दूसरा शब्द आ गया विस्थापन। तो 18वीं शताब्दी में यूरोप के देश, 18वीं शताब्दी में यूरोप के देश ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में जाकर के बस गए और वहां के जो मूल निवासी थे, जो शुरू से वहां रहते आ रहे थे, उन लोगों को वहां से हटा दिया। इसलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा है मूल निवासियों का विस्थापन। तो मूल निवासियों का विस्थापन कब हुआ? 18वीं शताब्दी में, 17वीं 18वीं शताब्दी में, जब यूरोप के देश अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर के बस गए। अब यहां सवाल एक और आता है कि मूल निवासी कहते किसको हैं? तो वैसा व्यक्ति जिसका जन्म अपने पैतृक यानी पिता के घर, अपने पैतृक निवास स्थान पर हुआ हो, वह उस स्थान का मूल निवासी कहलाता है। यूरोप के जो देश थे वो व्यापारिक लाभ प्राप्त करने के लिए अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर के बसे थे। मुख्य रूप से कहते 3 चीज था। इसको 3G के यहां लिखा हुआ है 3G। 3G का मतलब हो गया गोल्ड, ग्लोरी और गॉड। यूरोप के देश गोल्ड प्राप्त करने के लिए जब उनको पता चला कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में सोना का खान है, तो उसके लालच में ये अमेरिका में जाकर, उत्तरी अमेरिका में जाकर बसने लगे। दूसरा कारण बताता है मान सम्मान, कि हमारा साम्राज्य का विस्तार होगा तो मेरा पावर, सम्मान मेरा बढ़ेगा, है ना। तो ग्लोरी, अपने सम्मान के विस्तार के लिए, अपने मान सम्मान के विस्तार के लिए भी उन्होंने क्या किया? अमेरिका में जाकर के बस गया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तीसरा कह रहा है गॉड। यूरोप में ईसाई धर्म था, ईसाई धर्म के विस्तार के लिए भी वे लोग जो है से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर के बसे और अपना धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो ये 3 कारण बताता है कि यूरोप के लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर के बसे। वो है गॉड, ग्लोरी और गॉड। तो जब कोई ताकतवर देश दूसरे देश पर, अपने से थोड़ा सा कमजोर देश पर अपना व्यापारिक लाभ या आर्थिक लाभ प्राप्त करने के दृष्टिकोण से उस पर कब्जा कर लेता है, उसके संसाधनों पर कब्जा कर लेता है, तो उसको वहां का उपनिवेश कहा जाता है। जैसे ब्रिटेन भारत पर कब्जा किया तो भारत हो गया उपनिवेश किसका? ब्रिटेन का। ब्रिटेन का। यहां अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जो है उपनिवेश था यूरोप का। किसका? यूरोप का। उपनिवेश को अलग अलग यूरोप में अलग अलग नामों से जाना जाता है। वहां सेटलर, हाँ, उपनिवेश को क्या नाम दिया गया है? सेटलर। यूरोप में उपनिवेश को सेटलर शब्द कहा गया, सेटलर शब्द से संबोधित किया गया है। सेटलर का अर्थ होता है आबादकार, यानी कि आबादी बढ़ाने वाला। यूरोप के देश ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में जाकर के बस गए, आबादी बढ़ा दिया, इसलिए उसका नाम दिया गया सेटलर। क्या नाम दिया गया? सेटलर। उत्तरी अमेरिका पर 17वीं 18वीं सदी में यूरोप, कब? तो 17वीं 18वीं सदी में, 17वीं 18वीं सदी में उत्तरी अमेरिका पर सबसे पहले यूरोप के देश ब्रिटेन जाकर के वहां कब्जा किया और वहां अपना उपनिवेश का स्थापना किया।